हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋषभ शर्मा फ्रॉम टेक्नोलॉजी मंत्रा। अभी तक हमने ई फेल्स के जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं उसमें हमने इंटीजर्स वैल्यू को कंपेयर किया है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग का कंपैरिजन। तो हम ई फेल्स कंट्रोल्स का उपयोग करके स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे और एक लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर है सुमित कुमार, उन्होंने आज एक क्वेरी कमेंट में पोस्ट की थी। वो एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें कि वो यूज़र से यूज़र नेम और पासवर्ड इनपुट करवाए और फिर चेक किया जाए कि वो पासवर्ड करेक्ट है या नहीं, और यदि करेक्ट है तो उसको लॉगिन एक्सेस दिया जाए। तो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सी लैंग्वेज में एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिसमें दो स्ट्रिंग जो है वो यूज़र से ली जाएगी। पहला है यूज़र का यूज़र नेम, दूसरा है पासवर्ड, और फिर उसको कंपेयर किया जाएगा कि करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर किया गया है क्या। यदि करेक्ट पासवर्ड और यूज़र नेम है इनपुट में तो उसको ऐसा प्रिंट हो जाना चाहिए कि वेलकम, और यदि रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड है तो वहाँ पर प्रिंट होना चाहिए यू आर इनवैलिड, या पासवर्ड और यूज़र नेम इनवैलिड है। तो इस टाइप का एक प्रोग्राम हमको डेवलप करना है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इंक्लूड कर लेते हैं हेडर फाइल्स को stdio.h एंड conio.h। इसके बाद void main, इसके बाद हमको चाहिएगा स्ट्रिंग वेरिएबल्स। और सबसे पहले ही टास्क होता है किसी भी प्रोग्राम का कि हम देखें कि हमको किस टाइप का डेटा चाहिए, किस टाइप के वेरिएबल्स बनाना है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल्स बनेंगे। तो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल कैसे बनाते हैं ये प्रीवियस एपिसोड्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डेटा टाइप वाले एपिसोड में। तो यहाँ पर char लिखते हैं और पहला जो वेरिएबल है वो हम बना लेते हैं यूज़र नेम। अब स्ट्रिंग वेरिएबल यदि बनाना होता है तो हमको उसके साथ उसकी कैपेसिटी भी लिखना होती है कि वो वेरिएबल मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स को जो है स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए हम यदि 10 लिख दें तो इस टाइप से एक वेरिएबल बन गया। दूसरा वेरिएबल हम पासवर्ड का बना लेते हैं, पासवर्ड की कैपेसिटी भी 10 लिख देते हैं। इसके बाद एक क्लियर स्क्रीन CLR SCR ये एक फंक्शन चला देते हैं। अब सबसे फर्स्ट टास्क क्या होना चाहिए, यूज़र को प्रिंट होना चाहिए कि कृपया आप जो है आपका यूज़र नेम इनपुट करें, प्लीज़ इंटर योर यूज़र नेम। सो फॉर दैट वी विल यूज़ printf स्टेटमेंट, प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम। इसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए एक scanf लगना चाहिए, और ये जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा वो कहाँ पर सेव हो जाएगी, यूज़र नेम वाले वेरिएबल में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब तक हम इंटीजर के लिए क्या करते थे %d, और स्ट्रिंग के लिए क्या होता है %s। इसको भी मैं पहले ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो इस टाइप से देखिए %s और एड्रेस ऑफ यूज़र नेम। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, यूज़र से वैल्यू लेके यूज़र नेम वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। फिर क्या होना चाहिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रिंट होना चाहिए प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। यदि हम चाहते हैं कि ये वाली लाइन नेक्स्ट लाइन से आए तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे \n। तो प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। इसके बाद क्या होना चाहिए, एक scanf आना चाहिए %s, और ये वैल्यू कहाँ पर स्टोर करेंगे, एड्रेस ऑफ पासवर्ड। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पासवर्ड वाले वेरिएबल में हम यूज़र से वैल्यू लेके स्टोर करवा रहे हैं। तो अब तक हमारे प्रोग्राम में क्या हो चुका है कि हम यूज़र नेम
और पासवर्ड दोनों को यूज़र से इनपुट ले चुके हैं। अब आइए एक सिंपल सी इसमें एक चीज़ करके देखते हैं हम। सबसे पहले एक कि यदि इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू ABC, यदि यूज़र नेम ABC है तो कुछ प्रिंट हो जाना चाहिए। उदाहरण के लिए printf, यहाँ पर वेलकम प्रिंट हो जाना चाहिए। एक हम इसमें एक ट्रायल करके देखते हैं कि इस टाइप से स्ट्रिंग कंपेयर हो सकती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले हम डायरेक्ट क्या करते थे, यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखते थे, यहाँ पर इक्वल का ऑपरेटर लगाते थे। 2 बार क्यों लगाया है? क्योंकि सिंगल जो इक्वल का साइन होता है वो असाइन के लिए यूज़ होता है, असाइन ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर वाले वीडियो में आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिंगल यदि इक्वल साइन है तो वो असाइनमेंट का काम करेगा। इट मीन्स वो वेरिएबल में स्टोर करेगा वैल्यू को। और यदि हम कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? डबल इक्वल का साइन यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद यदि इंटीजर वैल्यू होती है तो हमको इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अब तक हम करते आए हैं। पर यदि कोई स्ट्रिंग वैल्यू होती है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हम यूज़र नेम यदि ABC है तो प्रिंट हो जाना चाहिए वेलकम। ये एक ट्रायल करके देखते हैं कि इस टाइप से कुछ हो पाता है या नहीं। तो इसके बाद गेट ch लगा देते हैं और इस प्रोग्राम को अब हम रन करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यूज़र नेम मांग रहा है। यदि हम ABC लिख देते हैं, पासवर्ड कुछ भी लिख दो, यदि 1 2 3 लिख दिया, इसके बावजूद देखो जो हम वेलकम प्रिंट करवाना चाहते थे वो नहीं हुआ। इसका क्या मीनिंग हुआ कि यदि हम किसी स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इक्वल का साइन, ये यूज़ में नहीं आएगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि डबल इक्वल का साइन यूज़ करके हम जो इफ एल्स कंडीशन लगाते आए हैं अब तक, वो केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू पर ही उपयोग में आ सकती है। उसका यूज़ हम केवल इंटीजर या फ्लोटिंग इस टाइप की वैल्यूज़ को ही कंपेयर करने में कर सकते हैं। यदि हम किसी स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाहते हैं तो सी लैंग्वेज में डबल इक्वल का साइन हम यूज़ नहीं कर सकते स्ट्रिंग के लिए। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसके सॉल्यूशन के लिए एक फंक्शन दिया हुआ है सी लैंग्वेज में, उसका नाम है strcmp। आइए देखते हैं उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमको एक हेडर फाइल बढ़ाना पड़ेगी। उस हेडर फाइल का नाम है string.h। तो हेडर फाइल्स क्या होता है, ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि बहुत सारे फंक्शंस जो है ऑलरेडी सी लैंग्वेज हमको प्रोवाइड करता है, और वो सारे फंक्शंस जो है किसी न किसी हेडर फाइल में स्टोर होते हैं। तो स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो सब हमको कहाँ पर मिलेंगे? string.h नाम की हेडर फाइल में। तो हम अभी क्या करना चाह रहे हैं? स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए एक फंक्शन का यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो हमको कहाँ पर मिलेगा? string.h हेडर फाइल में। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस कंडीशन को हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन डबल इक्वल के साइन से नहीं उपयोग में आ रही है। तो आइए अब देखते हैं हम strcmp। अब देखिए, जैसे CLR ये एक फंक्शन है, इसमें CLR का मतलब होता है क्लियर, SCR का मतलब होता है स्क्रीन। इसी तरीके से यहाँ पर strcmp फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है सी लैंग्वेज में। तो str का मतलब होता है इसमें स्ट्रिंग, और cmp का मीनिंग है यहाँ पर कंपेयर। तो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए ये फंक्शन हमको दिया हुआ है। तो strcmp को कैसे यूज़ करते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो हमको strcmp में उस वेरिएबल को लिखना होता है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं? यूज़र नेम नाम के वेरिएबल को। उसके बाद एक कॉमा लगेगा और उस वैल्यू, वो स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे जिसको कंपेयर करना है। सो बेसिकली हम चाह क्या रहे हैं कि यदि यूज़र नेम ABC हो और पासवर्ड 1 2 3 हो तो वेलकम लिखा हुआ आ जाए, ये हम इसमें चाह रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं हो तो इनवैलिड लिखा हुआ आ जाए। इस टाइप का प्रोग्राम हम बनाना चाह रहे हैं। आया समझ में? यूज़र नेम क्या होना चाहिए? ABC, और पासवर्ड क्या होना चाहिए? 1 2 3। तो आइए इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे।
यूज़र नेम की वैल्यू क्या होना चाहिए, ABC। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ के अंदर strcmp फंक्शन, उसमें फर्स्ट हम लिखते हैं उस वेरिएबल का नाम जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, इसके बाद एक कॉमा लग जाता है और कॉमा के बाद एक स्ट्रिंग वैल्यू आती है जिसको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो हम ABC को कंपेयर करना चाह रहे हैं यूज़र नेम से। इसके बाद यदि ये कंपेयर सक्सेसफुली हो जाता है, इट मीन्स कि यदि यूज़र नेम नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यदि ABC है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, तो यहाँ पर इसका इक्वल क्या होगा, 0। इट मीन्स क्या हुआ कि strcmp फंक्शन जो हमको दिया हुआ है सी लैंग्वेज में, वो क्या करता है कि किसी वेरिएबल को किसी स्ट्रिंग वैल्यू से कंपेयर करता है, और यदि दोनों की वैल्यू कॉमन है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो वो क्या रिटर्न करता है, 0। तो हमको क्या देखना है कि यदि इसकी वैल्यू 0 है, इट मीन्स यूज़र नेम के अंदर क्या स्टोर हुआ है, ABC। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रू हो गई कंडीशन। इसके बाद सेकंड कंडीशन हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम नेस्टेड इफ़ का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में हम देख चुके हैं कि जब भी दो कंडीशन के ट्रू होने पर कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो हम नेस्टेड इफ़ का उपयोग करेंगे। तो इफ़ के अंदर एक और इफ़, तो इस वाले इफ़ में हम क्या चेक करेंगे, strcmp, और इसमें हम क्या चेक करना चाहेंगे, पासवर्ड वाली वैल्यू, कि यदि पासवर्ड वाली वैल्यू 123 है, 123, तो यदि strcmp रिटर्न करेगा इसमें 0, रिटर्न 0 करेगा, मतलब वो पासवर्ड वाला जो वेरिएबल है उसमें यदि वैल्यू हो गई 123 तो वो 0 रिटर्न कर देगा। तो इस कंडीशन में हम क्या प्रिंट करना चाहेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करना चाहेंगे कि वेलकम लॉगिन सक्सेसफुल। ये हम बैक स्पेस n कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट होगा। तो यहाँ तक आपको आया होगा समझ में। strcmp के थ्रू हमने यूज़र नेम को ABC से मैच किया, और यदि वो मैच हो जाता है तो आ जाएगा 0। इसके बाद हमने नेस्टेड इफ़ में पासवर्ड को भी मैच कर लिया 123 से, वो मैच हो गया तो आ गया 0। यदि यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मैच हो गए तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा वेलकम लॉगिन सक्सेस। अब यदि ऐसा नहीं होता है तो हमको क्या करना है, तो यहाँ पर एल्स ब्लॉक, देखो 2 एल्स ब्लॉक भी लगा सकते हैं हम। पहला एल्स ब्लॉक जो है वो यहाँ पर देखो इस वाले इफ़ के साथ लग रहा है, ये वाला इफ़। तो ये इफ़ किस चीज़ का है, यूज़र नेम का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं printf में कि आपका जो है यूज़र नेम इनवैलिड है, यूज़र नेम इज़ इनवैलिड। ठीक है, ये एल्स कहाँ पर लगा है, इस वाले इफ़ में जो कि यूज़र को कंपेयर करता है। तो यदि यूज़र नेम ABC नहीं होगा तो ये क्या लिख देगा, यूज़र नेम इज़ इनवैलिड। और इस वाले इफ़ के साथ एक और एल्स लगा देते हैं। ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो गया है पर फिर भी आपको आएगा समझ में आई थिंक। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं पासवर्ड को। यदि पासवर्ड 123 नहीं है, इफ़ दिस इज़ ट्रू देन यहाँ पर यह प्रिंट करना है, और यदि ये ट्रू नहीं है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो आइए इस प्रोग्राम को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने stdi.h और conio.h ये तो हर प्रोग्राम में हम यूज़ करते ही है, पर चूँकि हम एक स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं इसलिए हमको strcmp फंक्शन का यूज़ करना है। इसलिए हम string.h जो हेडर फाइल है उसको भी इंक्लूड करेंगे। इसके बाद हमने 2 स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिए, यूज़र नेम और पासवर्ड। CLR SCR लगा दिया, उससे क्लियर हो जाएगी स्क्रीन। इसके बाद हमने प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम पासवर्ड, इसके थ्रू हमने क्या किया, यूज़र से वैल्यू ले ली और उसको यूज़र नेम वेरिएबल और पासवर्ड वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि हमको कंपेयर करना है। तो कंपेयर के लिए हमने डायरेक्ट इक्वल इक्वल का साइन यूज़ नहीं किया है, वो हमने करके देख लिया है पर उससे सक्सेस नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज में डबल इक्वल का साइन जो है वो ओनली न्यूमेरिक वैल्यू को ही कंपेयर कर सकता है। यदि स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर करना है तो हमको strcmp का उपयोग करना पड़ेगा। तो strcmp
इसमें फ़र्स्ट हम लिखते हैं उस वेरिएबल का नाम जिसको कंपेयर करना है, तो वो हमने लिख दिया यूज़र नेम। इसके बाद एक कॉमा लगाते हैं, उसके बाद उस वैल्यू को लिखते हैं। तो हम मैच करना चाहते हैं यूज़र नेम को ABC से। तो यदि ABC इसकी वैल्यू हुई तो ये क्या इनपुट तो क्या आउटपुट करेगा, ये 0। तो यहाँ पर इक्वल इक्वल का साइन लिख के 0 लिख दिया। ऐसा होने पर मतलब यूज़र नेम तो सक्सेसफुली ABC आ गया, पर अब पासवर्ड भी मैच होना चाहिए। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि हम दो कंडीशन साथ में यदि ट्रू हुई तो एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो इसको ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था, नेस्टेड इफ़ का उपयोग करेंगे, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़। तो यहाँ पर आप देखिए एक और इफ़ आ गया। अब strcmp पासवर्ड वेरिएबल, इसको मैच करेंगे 1 2 3 से। यदि इसकी वैल्यू 0 आ गई इट मीन्स ये मैच हो गया सक्सेसफुली। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर लिख देंगे वेलकम लॉगिन सक्सेसफुल। यदि ये वाला इफ़ ब्लॉक जो है वो कंडीशन इसकी फॉल्स हो गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। और यदि ये वाला इफ़ ब्लॉक यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्स ब्लॉक ये वाला चल जाएगा जिसमें आ जाएगा लिखा हुआ यूज़र इज़ इनवैलिड। इसके बाद गेट ch लगा दिया। तो ये था अपना बेसिक पूरा प्रोग्राम। अब आइए इसको रन करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इनकरेक्ट यूज़र नेम डाल के देखता हूँ। तो यूज़र नेम मान लो मैं कुछ और लिख देता हूँ, XYZ लिख देता हूँ ABC की जगह, और पासवर्ड जो है वो 1 2 3 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए पासवर्ड करेक्ट लिखा है मैंने, पर यूज़र नेम XYZ लिख दिया ABC की जगह। तो ये क्या आउटपुट देगा, यूज़र नेम इज़ इनवैलिड। अब इसको फिर से एक बार चलाते हैं। इस बार हम ABC लिख देते हैं तो यूज़र नेम इज़ करेक्ट, बट पासवर्ड इस बार हम 1 2 3 की जगह कुछ और लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 007 लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। इसके बाद यदि हम करेक्ट यूज़र नेम लिखते हैं ABC और पासवर्ड भी हम करेक्ट लिख देते हैं 1 2 3, तो ये क्या आउटपुट देगा हमको, वेलकम लॉगिन सक्सेसफुल। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप देख पा रहे हैं कि हमने स्ट्रिंग को कंपेयर किया और एक लॉगिन सिस्टम डेवलप किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ओनली प्रिंट करवा रहा है लॉगिन सक्सेसफुल या फिर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, बट एक्चुअल में जैसा लॉगिन होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो वो जो टॉपिक है वो तो एडवांस टॉपिक है, उसको हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं ओनली आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना चाह रहा था कि स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए हमने इस टॉपिक को स्टडी किया। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।